भगवान के नाम से क्या प्रॉब्लम? भगवान का नाम से इसलिए प्रॉब्लम है कि बाबा साहब दलितों का भगवान है। मैं याद कीजिए, जब हम दलितों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, कुत्ता बिलाई तालाब और नदी में पानी पीता था, लेकिन हम लोग को वहाँ भी नहीं पीने जाता था। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग पानी भी नहीं पीते। हमारा चिराग पासवान जी विरोध कर रहे हैं इस बात। विरोध करेंगे तो सपोर्ट में आज नहीं कल करना होगा उनको, आज नहीं तो कल करना होगा। लेकिन दलित समाज जो है उनको अब अगला इलेक्शन में चिराग पासवान और नित्यानंद मांझी को बता देगा कि आपका औकात क्या है। पासवान का युवा नेता भूला जाए, वो पासवान के जो नाम पर वो चल रहे हैं भूला जाए। हाँ, पासवान कोई अब उसको पासवान नहीं, दलित समाज उनको सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। अमित शाह जी का बयान आप सुने होंगे। देखिए, अमित शाह का जो बयान लोकसभा में आया वो बहुत निंदनीय आया। इसीलिए कि पहले तो उनको ये समझना चाहिए था कि अम्बेडकर कह के उन्होंने संबोधित किया, जबकि बाबा साहब को कहते कि बाबा साहब का नाम आप लोग लेते हैं। नहीं, उन्होंने अम्बेडकर कह के संबोधित किया। और जितने भी हमारे लोकसभा में हमारे जो SC ST के लोग बैठे हुए हैं, कम से कम उनको इनका विरोध करना चाहिए था। कम से कम 233 या 31 सीट हमारे जो गया है बाबा साहब के बदौलत गया है वहाँ। और ये लोग सत्ता पर बैठे हुए हैं, चाहे चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी हो, और पूरे हिंदुस्तान में तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितने जो लोग नाम हुए, लेकिन इन लोग का विरोध करना चाहिए था। अगर बाबा साहब नहीं होते तो ये लोकसभा का मुंह नहीं देखते। आज लोग बाबा साहब के वो अपमान हो रहा है, ये लोग मुंह देखे हुए हैं, ये लोग सत्ता के लोभी हैं। भगवान के नाम से क्या प्रॉब्लम? भगवान का नाम से इसलिए प्रॉब्लम है कि बाबा साहब दलितों का भगवान है। उन्होंने जिस समय, याद कीजिए, जब हम दलितों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, कुत्ता बिलाई तालाब और नदी में पानी पीता था, लेकिन हम लोग को वहाँ भी नहीं पीने जाता था। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग पानी भी नहीं पीते। हमारे आगे हम लोग चलते थे तो हरिया का लोग थूक लगा देते थे कि अगर उसका थूक भी नहीं पड़े, अब पीछे से झाड़ू का काम करते थे। इसीलिए पार्टी की बात हमने इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पार्टी की लोग तो हर एक तरह से, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, चाहे ममता बनर्जी का हो, जितने भी लोग पार्टी के हैं, सब रिजर्वेशन के सीट पर जाते हैं। अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो ये लोग लोकसभा में भी नहीं जाते। हमारे स्वर्गीय रामविलास जी भी अगर विधानसभा में पहला बार आए थे तो बाबा साहब का देन के ही बदौलत आए थे। उनका बेटा जो आज लड़ रहा है, और नहीं तो अगर उनको लड़के दिखा दे कि बाबा साहब के बिना सहारा लिए हुए, बिना नाम लिए हुए वो जनरल सीट से लड़के दिखा दे, तब जाने कि आप जो है राम मंदिर के नाम पर जाते हैं। आपने कहा दलित समाज के लोग भगवान मानते हैं, लेकिन समान वर्ग के लोग जो है वो तो बाबा साहब को नहीं मानते हैं। बाबा साहब को समान वर्ग के मानते हैं, बाबा साहब को भी मानते हैं। आप भगवान नहीं मानते? भगवान मानेंगे अब इसीलिए मानेंगे कि महिलाओं का सम्मान किसने दिया, अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब, आपको याद होगा, इतिहास जो आप पढ़ेंगे तो बाबा साहब ने 2 वोट का अधिकार मांगा था। अब बाबा साहब ने ये भी कहा था, बाबा साहब तो अखंड भारत का ही बात करते थे। अखंड बात करते थे बाबा साहब। कांग्रेस पार्टी नहीं करती है? कांग्रेस पार्टी करती है, कांग्रेस पार्टी भी करती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी भी करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि सावरकर साहब का विरोध करते थे। वो तो कहते थे कि हम हिंदू के नाम लेंगे। जब इलेक्शन के टाइम आता है तो हिंदू और मुस्लिम आ जाता है, और उस टाइम में जो है दलित रहते हैं। इलेक्शन का वोट का टाइम आता है तो सब हिंदू एक हो जाए हिंदू। और जब इलेक्शन खत्म होता है तब मियाँ जी का बात और हिंदू हरजना दलित की बात करने लगता है। कहाँ गए लोग? उस टाइम में तो बात करना चाहिए था कि हम दलित। बाबा साहब ने कहा था, इसीलिए बाबा साहब ने मांग किया था कि हमको 2 वोट का अधिकार चाहिए, और नहीं तो मत दीजिए। बाबा साहब ने कोई शाह जी का एक और बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी 16 साल की सरकार में हमने 16 संशोधन किए संविधान में, लेकिन कांग्रेस जो है 55 साल की सरकार में जो है कम से कम 77 बार जो है संशोधन करने का काम किया। नहीं, कांग्रेस की कौन चीज पर संशोधन करने का काम किया? 77 बार। नहीं, किस चीज पर? ये तो अमित शाह को बताना होगा ना लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में तो सभी लोग नहीं बैठते हैं, उनका यथी नहीं जारी होता है। आम पब्लिक के बीच तो बताना चाहिए ना कि किस किस के संशोधन किए हैं, तब ना।
खाली से संशोधन से करने से काम नहीं चलेगा। अम्बेडकर जी को सम्मान हमने दिया है, हमने दिया भारत रत्न। भारत रत्न दिए नहीं है, ये तो सब भारत रत्न के लोग जो है हमारे दलित समाज के हैं। इन्होंने देखा कि किस तरह के दलितों का वोट हम इकट्ठा करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बनेंगे, तो ये सम्मान देने का काम कर रहे हैं भारत रत्न का। कहाँ चिराग पासवान जी विरोध कर रहे हैं इस बात? विरोध करेंगे, सपोर्ट में आज नहीं कल करना होगा उनको, आज नहीं तो कल करना होगा। लेकिन दलित समाज जो है उनको अब अगला इलेक्शन में चिराग पासवान और नित्यानंद मांझी को बता देगा कि आपका औकात क्या है। हाँ, वो तो कह रहे हैं बहुमत से हम इस बार सरकार बिहार में बनाएंगे। बिहार में अगर वो नहीं दलित समाज के लोग का बाबा साहब का अपमान का बदला के लिए नहीं उतरेंगे तो उनको एक सीट भी नहीं आएगा। एक सीट नहीं आएगा। पांचों का पांचों सीट जीते हैं। सब वो तो लोकसभा में जीता है। इसके पहले बयान दे देता अमित शाह और तब जाते पासवान के युवा नेता लोग उनको बोलते हैं। पासवान का युवा नेता भूला जाए, वो पासवान के जो नाम पर वो चल रहा है भूला जाए। हाँ, पासवान कोई अब उसको पासवाने नहीं, दलित समाज उनको सपोर्ट नहीं करेगा। चलिए, ये तो देखने वाली बात होगी जब बिहार में विधानसभा की चुनाव होगी और जिस प्रकार से ये आंदोलन चल रहा है 7 दिनों से लगातार सड़क से सदन तक, अमित शाह इस्तीफा दे नहीं तो माफी मांगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमारे बातचीत के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।